हाय हेलो बाद में, पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे वी हैव गॉट सम 3 वेरिएबल्स ए बी सी। ए में है 10, बी में है 20, सी में है 30। अलग अलग तरीके से डिक्लेयर हुआ है वेयर, लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके। उसके बाद बेसिकली हम लोग तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर दे रहे हैं। टेक अ पॉज ऑफ 3 seconds एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। 3, 2, 1। सो आई बिलीव आप लोग सभी का आउटपुट सही होगा। जो आपने गेस किया होगा 10, 20, 30 करेक्ट। पर अगर मैं ये करूं कि जो ये आउटपुट प्रिंटिंग है इसको नीचे से उठा के ऊपर कर दूं, मतलब बिफोर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स मैं पहले ही उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करूं, तब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो जो मेरा पहला आउटपुट है यानी कि ए, उसके लिए आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। बट मुझे एरर कहाँ मिल रहा है? एरर मिल रहा है जहाँ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस बी। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देता हूँ तो क्या एरर मिलेगा? नो, आई एम नॉट गेटिंग एरर, आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। सो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। So hello everyone and welcome to Hoskia.com. You were learning JavaScript and आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे about something called as hoisting. So इस सेशन का मेजर एजेंडा देख लेते हैं हम लोग। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका आर्किटेक्चर के बारे में ब्रीफली। देन कॉल स्टैक नामक एक चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, वो क्या है। सिमिलरली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड इन सब के हेल्प से वी विल बी लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। एंड इससे हमारे लिए वेयर, लेट, कॉन्स्ट का एक और जो मेजर डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स पीक इनटू द वर्ल्ड ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन। अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और सर्च करते हो जावास्क्रिप्ट इंजन डायग्राम, तो आपको तरीके तरीके के डिफरेंट बेसिकली डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। अब बात आती है किस पे ट्रस्ट करने का, किस पे नहीं करने का। तो बेस्ट है भैया ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। तो एमडीएन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मॉडल में आते हो तो लास्ट में मिसकलेनियस के अंदर यू विल गेट दिस। सो इसमें एक डायग्राम है जो कि अगेन वेरी एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बट समझने के लिए, जो हमें आज के वीडियो में समझना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हाँ भाई, ट्रस्टिंग द प्रोसेस बेसिकली, कि हाँ जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड है वही सीख रहे हैं। ठीक है, आप इसे खुद की रीडिंग भी लगा सकते हो। बहुत आसान शब्दों में ही लिखा गया है मोस्टली, बट कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी कर सकती हैं। तो दैट इज़ वेयर Hoskia.com कम्स इन। सो इस वाले डायग्राम से हम एक चीज़ उठाएंगे, एक या दो चीज़ उठाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैक एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड थोड़ा भी और ध्यान लगा के देखोगे तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है, जो ये बॉक्सेस है, इसी के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर्ड है, राइट। सो क्या है ये, कैसे काम करता है, ये वर्कर क्या है, HTML पेज अलग ही चीज़ है कुछ। तो ये सब क्या है अब हम लोग थोड़ा जानते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये स्टैक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। देर इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक हीप, क्यू, ये सब क्या है और क्यों है थोड़ा आगे जाके जानेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो इंटरनल वर्किंग है उसके बारे में भी बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। अभी हमने फंक्शंस नहीं सीखा है, तो वेरिएबल्स को लेकर जो भी पॉसिबिलिटी है, मेमोरी में कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है ना, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। फिर में भी हम लोग फंक्शन सीखेंगे, और फंक्शंस जब आता है तब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब एलिमेंट्स को मैंने उठा लिया है एंड वी हैव गॉट देम हियर। तो
एज वी नो दैट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट करता है? जावास्क्रिप्ट का इंजन एग्जीक्यूट करता है, राइट? ये ब्राउज़र में भी होता है, सारे ब्राउज़र्स का अपना अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। जैसे गूगल क्रोम हैज़ V8, फायरफॉक्स हैज़ मंकी, स्पाइडर मंकी समथिंग, राइट? सो वैसे ही क्या होता है कि सारे ब्राउज़र्स का अपना अपना जावास्क्रिप्ट इंजन है, बट लेट्स सपोज वी वांट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड ऑन आवर ओन सिस्टम, तो उसके लिए क्या होता है? वी हैव गॉट द Node.js। ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब अगर जावास्क्रिप्ट के इंजन की बात करें, लेट्स सपोज हम लोग प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। सो उसी को कहते हैं रन टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम। सो मान लेते हैं लेट्स सपोज कि जावास्क्रिप्ट इंजन तो बहुत बड़ा होगा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बट जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड उसमें भी हम एक स्मॉल एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये हमारा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट इंजन का ये वाला पार्ट जो है ये एक्टिव है, ठीक है? अब इसके अंदर आ जाता है हमारा स्टैक, और उसके भी अंदर आ जाएगा समथिंग कॉल्ड द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं इसको अभी के लिए। बट ये हमारा 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अगर ये समझ जाओगे तो एक बहुत अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट के इंटरनल वर्किंग को लेकर, ठीक है? सो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम, ठीक है? तो एनीवेज स्टार्ट करते एक सिंपल प्रोग्राम से। सिंपल प्रोग्राम क्या? यही प्रोग्राम जो हमने लिखा है इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको भी थोड़ा ईजी कर लेते हैं कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ था, कैसे आउटपुट आ रहा था मैं पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, सब चीज़ हटा दो, जो नहीं समझ आए हटा देना है सीधा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे बस कुछ मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, मे बी समथिंग लाइक हेलो, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं console.log के अंदर वर्ड, ठीक है? हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट? रन करेंगे तो एज यू कैन सी आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। तो ये कोड को लेट सपोज हम दे रहे हैं किसको एग्जीक्यूट करने के लिए? जावास्क्रिप्ट इंजन को। तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा आइए देखते हैं। सो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारा कोड और हमारे पास है हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन। मेजरली क्या होना है, ओवरऑल क्या होना है बेसिकली, कि ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है ये दिया जाएगा एग्जीक्यूशन इंजन को, एंड एग्जीक्यूशन इंजन इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या दे देगा? हमें कुछ आउटपुट दे देगा, राइट? ऐसा ही होता है। पर जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर मतलब कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, वो हमें अभी समझना है, ठीक है? सो एक एक करके समझते हैं, नो हड़बड़ी इज देयर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है समथिंग कॉल्ड एज कॉल स्टैक, ओके? नाउ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर स्टैक क्या है? स्टैक एक तरीके का मेमोरी होता है। अगर आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुन रखा है तो वेरी गुड, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है। ऐसा मेमोरी जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है वही होता है हमारा स्टैक मेमोरी, राइट? कॉल स्टैक भी इसे कह सकते हैं। तो अभी हमें क्या पता है कि जिस चीज़ को भी एग्जीक्यूट होना है उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? उसको कॉल स्टैक पे आना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? कॉल स्टैक में जो सबसे ऊपर रहता है, हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वहाँ पे क्या होता है? सबसे ऊपर जो होता है वही एक्सेसिबल होता है, वही एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टैक ऑफ प्लेट्स रखे हुए हैं, ढेर सारा प्लेट रखा हुआ है वन अबव द अदर, तो हम लोग कौन से प्लेट को उठाते हैं? जो सबसे ऊपर वाला प्लेट होता है उसी को उठाते हैं, राइट? उसी तरीके से अगर बहुत सारा कोड है यहाँ पे, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे बहुत सारा कोड है, 1 2 3 4, तो जावास्क्रिप्ट किस कोड को एग्जीक्यूट करेगा? जो सबसे ऊपर कोड रहेगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? तो काफ़ी रॉ टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। क्या हमें याद रखना है कि स्टैक में बहुत सारा कोड हो सकता है, पर जावास्क्रिप्ट किस कोड को एग्जीक्यूट करेगा? जो स्टैक में सबसे ऊपर है। इतना समझ गए? वेरी गुड। अब यहाँ पे कोड कैसे जाता है वो हमें समझना होगा, ठीक है? तो लेट्स से कि ये वाला जो कोड है, हमने क्या किया? ये वाले कोड को दे दिया किसको? जावास्क्रिप्ट इंजन को।
अब जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा भैया कैसा कोड दिए हो तुम, देखेगा अच्छा 2 लाइन कोड का है, तो सबसे पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। जावास्क्रिप्ट का मेन काम वही है जावास्क्रिप्ट इंजन का। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ रहना इंपॉर्टेंट है, कॉल स्टैक पे रहना इंपॉर्टेंट है। तो कॉल स्टैक पे कोड को ले जाने के लिए जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट बना लेगा समथिंग कॉल्ड एज द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। आई रिपीट, जावास्क्रिप्ट क्या बना लेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड क्योंकि अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़ा है, उस पर भी आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जावास्क्रिप्ट क्या बना देगा इस कोड को रखने के लिए, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बनाएगा ही, बट ये कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का ओवरऑल है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। क्या बनेगा हमारे पास, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट में लिख दिया हूं, बट दिस इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा हम लोग जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्यों बना, ताकि ये वाला कोड जो है console.log hello console.log world, इसको एग्जीक्यूट कर सके, इसीलिए वी हैव गॉट दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, कोड को 2 फेजेस में एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है जावास्क्रिप्ट, कितने फेजेस में, 2 फेजेस में जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। पहला होता है मेमोरी एलोकेशन फेज, पहला क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन फेज। दूसरा होता है हमारा रियल कोड एग्जीक्यूशन फेज। ओके, देख लेते हैं, हम लोग करके समझते हैं इसको। तो एक बार फिर से इसको लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन को टास्क मिला है कि जावास्क्रिप्ट इंजन ये जो कोड है इसको तुम लोग एग्जीक्यूट कर लो। अब जावास्क्रिप्ट इंजन का क्या फंड है कि भैया जो भी हमारे कॉल स्टैक में रहेगा उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली इस कोड को नहीं दे सकता है कॉल स्टैक को, वो क्या बनाता है, वो बनाता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड क्योंकि ये पूरे ओवरऑल प्रोग्राम के लिए है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है, इसी के हेल्प से क्या होगा, हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो स्टेप 1, जावास्क्रिप्ट इंजन को समझिए कि कोड मिला है एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो बोलेगा कॉल स्टैक ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 2, उस कोड को कॉल स्टैक में डायरेक्ट नहीं पटक सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, सारा खेल इसी का है। ये कहाँ पे है, ये है कॉल स्टैक पे, बट क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, जो जावास्क्रिप्ट जब इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो वो 2 फेजेस में एग्जीक्यूट करेगा। पहला फेज क्या होगा, मेमोरी कंपोनेंट फेज, एंड दूसरा होगा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अब जैसा कि वो नाम ही बता रहा है भाई मेमोरी फेज है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर हैं तो उनको मेमोरी असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल का एग्जांपल भी लेके देखेंगे। अभी समझते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। दूसरा फेज क्या होता है हमारा, कोड एग्जीक्यूशन फेज। दिस इज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। सो मेमोरी कंपोनेंट कह सकते हो कि भाई प्लेयर्स जो हैं ड्रेसिंग रूम में हैं, उनको टी शर्ट वी शर्ट जर्सी बता दिया गया, प्लानिंग बता दिया गया, बट जब वो खेलते कब है एक्चुअली में, जब वो फील्ड पे जाते हैं तब, राइट। सो कह सकते हो कि जो ये मेमोरी वाला फेज है ये काइंड ऑफ ड्रेसिंग रूम वाला है, और ये जो कोड एग्जीक्यूशन वाला है ये ऑन फील्ड है, जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, और ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जैसे मेमोरी कंपोनेंट को हम लोग वेरिएबल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग रूम को हम लोग प्लेयर्स रूम भी कह सकते हैं, और ये हमारा कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट जिसको थ्रेड भी बोलते हैं। अब थ्रेड टेक्निकली कुछ और भी होता है, बेसिकली जो हम लोग फ्लो दिखाते हैं, राइट, ओके, एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो कुछ तो जा रहा होगा, दैट कुछ इज बेसिकली अ थ्रेड। बट अगेन थ्रेड पे हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी समझ सकते हो कि 2 फेजेस होते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहला होता है मेमोरी फेज, मेमोरी एलोकेशन फेज,
जहाँ पे वेरिएबल्स को मेमोरी दिया जाता है, उनको वैल्यू इन सम केसेस दिया जाता है। एंड दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, जहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन है, कुछ प्रिंट करना है, इस टाइप की चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है बेसिकली, राइट। सो आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट फेज को मे बी हम लोग ब्लू कलर से ले चलते हैं, ठीक है। लेट्स से इसका है ब्लू कलर। सो फर्स्ट फेज में जावास्क्रिप्ट जब लाइन बाय लाइन, अगेन ये दोनों फेजेस लाइन बाय लाइन काम करते हैं। तो फर्स्ट फेज में जब जावास्क्रिप्ट यहाँ आएगा पहले लाइन पे, क्या यहाँ पे कुछ मेमोरी असाइन हो रहा है? नहीं। दूसरी लाइन पे क्या कुछ मेमोरी असाइन हो रहा है? नहीं। तो इस तरीके से वो पूरा प्रोग्राम गो थ्रू कर लिया, बट कुछ भी मेमोरी असाइन करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा बेसिकली, राइट। अब आती है बारी सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज क्या है हमारा? कोड एग्जीक्यूशन फेज। अब वो एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट करेगा, कुछ आउटपुट प्रिंट करना है, वो सब करता जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड फेज में जब जावास्क्रिप्ट आएगा यहाँ पे, तो देखिएगा फर्स्ट लाइन में क्या है भैया, console.log hello, उसको क्या प्रिंट करना है? लोग प्रिंट करने का टास्क दिया गया है। तो अब वो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अब वो सेकेंड लाइन पे जाएगा। सेकेंड लाइन में क्या है? console.log world, वो क्या प्रिंट कर देगा? वो प्रिंट कर देगा हमारे लिए वर्ल्ड भी। सो कोड एग्जीक्यूशन में क्या आ गया? एक तो उसने console.log hello था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एक console.log world था, उसको भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये तो हमारा डन हो गया, ये ओवर हो गया, हमने दोनों लाइन एग्जीक्यूट कर लिया, और कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है नहीं। तो जैसे ही सारे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, आई रिपीट, जैसे ही सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को काइंड ऑफ डिलीट कर देगा। डिलीट करना का मतलब जावास्क्रिप्ट बेसिकली करेगा कुछ ऐसा कि ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे कॉल स्टैक पे था, इसको कॉल स्टैक से हटा देगा। क्या करेगा? इसको कॉल स्टैक से वो हटा देगा। बेसिकली ये यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट गया? क्योंकि जब तक कॉल स्टैक में कुछ है, जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसीलिए इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जैसे ही कोड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 3-4 और एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे कि क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल्स नहीं थे, सिंपल कुछ 1-2 स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए थे। एक क्विक रिवीजन कर देते हैं, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? जावास्क्रिप्ट इंजन इन्वॉल्व होता है। जावास्क्रिप्ट इंजन का एक रिक्वायरमेंट है, भैया आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है उसको कॉल स्टैक पे रख दो, जो भी कॉल स्टैक पे सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा, उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, वो मेरी गारंटी है। तो इस कोड को हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग रख देते हैं, बना लेते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी कोड को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बना लेगा? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेगा, और उसे कहाँ पे रख देगा? उसे रख देगा हमारे कॉल स्टैक के अंदर। अब क्योंकि कॉल स्टैक में है कुछ, जावास्क्रिप्ट इंजन अपना वादा याद करेगा कि हाँ भाई कॉल स्टैक में डालो, हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जावास्क्रिप्ट इंजन की। आते हैं थोड़ा उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे भी। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक मेमोरी कंपोनेंट होता है, एक एग्जीक्यूशन कंपोनेंट होता है। एक एक्स्ट्रा नाम भी है, जैसे मेमोरी कंपोनेंट को हम लोग वेरिएबल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स की मेमोरी के लिए है। एंड जो कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट है उसको थ्रेड से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एग्जीक्यूशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूट करता है दैट इज बेसिकली अ थ्रेड। बात ऐसा है कि 2 कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा कोई भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट तो करता है, बट 2 फेजेस में करता है। पहला फेज क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन फेज। मतलब कि फर्स्ट फेज में जब जावास्क्रिप्ट ये कोड को गो थ्रू कर रहा होगा, वो एग्जीक्यूट करने के मूड में नहीं है। उसका क्या काम है? वो देखेगा कुछ वेरिएबल है क्या, किसी को कुछ मेमोरी चाहिए क्या, ऐसा कुछ। तो इट्स लाइक कि
जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो फर्स्ट टाइम जब वेटर आता है आपके पास तो वो बस मेन्यू लेके आता है, पूछता है आपको क्या चाहिए, राइट। वो उस समय आपको नहीं खिला रहा है। उस समय आप बोलोगे भाई ये पिज़्ज़ा खाना है तो वो आपके मुंह में पिज़्ज़ा नहीं ठूस देगा, राइट। वो आपका ऑर्डर लेगा, बस वो बस जानना चाहता है हाँ भैया किसको क्या चाहिए। फर्स्ट फेज। सेकेंड टाइम जब वेटर आता है तब आपके फूड के साथ आता है, तब आप एक्चुअली खाते हो, राइट। अच्छा एग्जाम्पल आ गया यार। तो वैसे ही कुछ जावास्क्रिप्ट भी क्या करता है कि फर्स्ट फेज में बस देखेगा कुछ वेरिएबल्स है क्या, कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है तो सेकेंड फेज में वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट पे, देखेगा अच्छा हेलो प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया हेलो। सेकेंड स्टेटमेंट पे आएगा, वर्ल्ड देखेगा, अच्छा वर्ल्ड प्रिंट करना है, प्रिंट कर देगा वर्ल्ड। दैट्स इट। कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट 2 फेजेस में सारा काम कर देगा तमाम, ठीक है। अब जबकि कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने को नहीं बचा होगा तब जावास्क्रिप्ट क्या कर देगा, तब जावास्क्रिप्ट इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल स्टैक से हटा देगा, ओके। क्योंकि अब कॉल स्टैक पे ये नहीं रहेगा, अब एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाएगा ख़त्म, राइट। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, बिकॉज ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These are the small things which are going to differentiate you from the others. अब थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिया where a is equal to 10, ठीक है, where a is equal to 10। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि a की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, मे बी a इज इक्वल टू, इसमें अटैच कर देते हैं क्या a। हमने नया तरीका भी सीखा था, राइट। और इसके साथ एक और मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, मे बी JS इज फन, आई होप इट इज, ओके। सो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऐसा प्रोग्राम है, एंड अगेन आउटपुट तो हम लोग बता ही देंगे इस प्रोग्राम का, हाँ भैया a इक्वल टू 10, फिर JS इज फन आ जाएगा। बट इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। अब वो सब तो समझ ही गए होंगे कि हाँ भाई JS इंजन है, कॉल स्टैक रहेगा, कॉल स्टैक पे रहेगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसी में कोड एग्जीक्यूशन होगा। हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो मैंने थोड़ा सिंपलिस्टिक कर दिया इस डायग्राम को, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा नेम थे उसको हटा दिया, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, ठीक है। हमें क्या पता है कि भैया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है, ये कहाँ पे होगा, कॉल स्टैक पे होगा। कॉल स्टैक किसका पार्ट है, जावास्क्रिप्ट इंजन का पार्ट है। जो भी कॉल स्टैक में होता है वही जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अब बारी आती है इस कोड को एग्जीक्यूट करने की। कैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो 2 फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। पहला होगा मेमोरी एलोकेशन फेज, वेटर मेन्यू लेके आएगा, आपका ऑर्डर लेगा बस। सेकेंड होगा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज, जब वेटर खाना लेके आएगा, भैया खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को ध्यान से देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट क्या होगा, मेमोरी कंपोनेंट फेज। सो जावास्क्रिप्ट आएगा, फर्स्ट लाइन पे देखेगा क्या कोई वेरिएबल है इस लाइन पे, अरे हाँ वेरिएबल तो है। क्या नाम है वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम है a। वेरिएबल का क्या नाम है a, तो वो a वेरिएबल के लिए बना देगा क्या, a वेरिएबल के लिए बना देगा एक मेमोरी। मेमोरी में क्या वो 10 स्टोर कर देगा, नहीं, अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी वो क्या कर रहा है, बस वेरिएबल को मेमोरी दे दिया है कि हाँ भाई वेरिएबल, अच्छा a नाम का वेरिएबल बनाए हो, ठीक है, a नाम के वेरिएबल के लिए मैंने कुछ जगह दे दिया है। बट अभी वो उसको वो 10 वैल्यू कब देगा, एग्जीक्यूशन के टाइम देगा, ठीक है। वैल्यू कब देगा, एग्जीक्यूशन के टाइम देगा, ठीक है। इट्स लाइक आपने वेटर को बता दिया है, वेटर मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो वेटर अपने माइंड में सोच लिया अच्छा भाई ये पिज़्ज़ा खाएगा, एक प्लेट पिज़्ज़ा वाला प्लेट जो होता है इसके लिए ला के रख दो। क्या उस प्लेट में उसी समय ऑर्डर देते टाइम पिज़्ज़ा रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। वो तो बाद में आता है जब बन जाएगा तब। उसी तरीके से एग्जैक्टली उसी तरीके से अभी क्या होगा, अभी ए के लिए बस एक मेमोरी असाइन हो जाएगा, ठीक है। बट वेटर क्या करेगा,
सर प्लेट लगा दिए हैं, इस प्लेट में हम लोग पिज़्ज़ा सर्व करेंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक प्लेस होल्डर बता दिया वेटर कि हाँ भाई इस प्लेट में पिज़्ज़ा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट भी इसको खाली नहीं छोड़ेगा, प्लेट खाली नहीं छोड़ेगा। जावास्क्रिप्ट क्या कर देगा, इस प्लेट में वो कुछ वैल्यू डाल देगा, वो डाल देगा अनडिफाइंड। क्या वैल्यू डाल देगा जावास्क्रिप्ट इस प्लेट में, अनडिफाइंड नाम का वैल्यू डाल देगा। अनडिफाइंड हमने देखा था डेटा टाइप्स में, राइट। वो भी क्या होता है, जब भी हम लोग नोइंगली जानबूझकर किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं, दैट इज व्हेन अनडिफाइंड कम्स। सो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वो इस लाइन पे आया ड्यूरिंग द मेमोरी एलोकेशन फेज, उसने देखा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए नाम का। अब उसमें वो वैल्यू 10 नहीं देगा, 10 कब देगा, ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन फेज देगा। बट अभी के लिए उसने सोचा अच्छा बाद में तो वैल्यू देना ही है ना, अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है। कंट्रोल बढ़ेगा आगे नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन में भी देखेगा क्या कोई वेरिएबल को मेमोरी चाहिए, नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन में भी देखेगा क्या किसी वेरिएबल को मेमोरी चाहिए, नहीं चाहिए। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट फेज यानी कि मेमोरी एलोकेशन फेज हो जाएगा कंप्लीट। मेमोरी एलोकेशन फेज इज नाउ कंप्लीट। अब सेकेंड फेज स्टार्ट होगा जो कि है कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। मतलब कि वेटर ने ले लिया मेन्यू में पूरा ऑर्डर लिख लिया क्या क्या किसको किसको चाहिए। अब क्या करेगा, वो फूड ला के देगा ताकि आप खाना स्टार्ट कर सको, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड फेज यानी कि कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में फर्स्ट ही लाइन क्या है कि भैया वैल्यू ले लो 10, उसको दे दो किसको, उसको दे दो ए को, ठीक है। वो आएगा यहाँ पे वो ये सारे लाइन समझिए कि यहाँ पे एक बार 1 बाय 1 लिखे हुए हैं, वो एक बाय एक एग्जीक्यूट करता जा रहा है, ठीक है। इमेजिन लाइक दैट। तो अब क्या कर रहा है फर्स्ट लाइन में कि भाई वैल्यू ले लो 10, उसको दे दो किसको, ए को। तो 10 वैल्यू जो है वो दे दिया जाएगा किसको, ए को। सो अब ए के अंदर क्या आ जाएगा, अब ए के अंदर आ जाएगा 10, ठीक है। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन डन। सेकेंड लाइन पे आएगा console.log, अच्छा कुछ हमें प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट करना है, a इक्वल टू, वो प्रिंट करेगा a इक्वल टू जो भी a वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, a के अंदर क्या वैल्यू है, a के अंदर वैल्यू है 10, वो प्रिंट कर देगा 10, a इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट लाइन पे आएगा फिर से console.log, अच्छा फिर से कुछ प्रिंट करना है, चलो प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट कर दें, JS इज फन। सो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा JS इज फन। सो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा क्या, हमारा आउटपुट। एंड अगेन और कुछ तो है नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। सो कोड एग्जीक्यूशन फेज भी हो जाएगा कंप्लीट। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब कोई कोड नहीं है तो ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसको कॉल स्टैक से हटा दिया जाएगा, हमारा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट, ठीक है। तो आइए आउटपुट देख लेते हैं। आवर एक्सपेक्टेशन इज a इक्वल टू 10, JS इज फन। आउटपुट बिग डील नहीं है बट कैसे ये सब काम हुआ वो बहुत मेजर चीज़ है, बट स्टिल चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड a इक्वल टू 10 आया एंड JS इज फन आया, जो कि हमने एक्सपेक्ट कर रखा था। अब अगर आप इसको अच्छे से समझे हो, तो मैं एक लाइन की अदला बदली कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज ये कोड चला गया ऊपर, ये कोड आ गया यहाँ पे। प्लीज़ आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वीडियो को कीजिएगा पॉज, और जैसा ही मैंने मेमोरी बनाया है प्लीज़ ट्राई इट योरसेल्फ। प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड सोचिए इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर थिंकिंग, आई ट्रूली होप आपने इस प्रोग्राम को टाइम दिया है, सोचा है इस पे। आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। तो क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट एक कॉल स्टैक क्रिएट करेगा, कॉल स्टैक पे कोड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चला जाएगा, हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद का चीज़ हम अभी देख रहे हैं। तो वी नो दैट कोड जो होगा 2 फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। पहला है मेमोरी एलोकेशन फेज, तो आइए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इंजन आएगा, फर्स्ट लाइन में देखेगा क्या हमें कोई वेरिएबल को मेमोरी देना है, नहीं देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन।
क्या हमें किसी वेरिएबल को मेमोरी देना है, नहीं देना है? मूव टू द नेक्स्ट लाइन। क्या हमें किसी वेरिएबल को मेमोरी देना है? यस, यहाँ एक वेरिएबल है ए नाम का, सो ये मेमोरी कंपोनेंट में ए नाम का बन जाएगा वेरिएबल। एंड इसको क्या वैल्यू मिल जाएगा बताओ? ऑब्वियसली अनडिफाइंड। अभी 10 नहीं मिलेगा, 10 कब मिलेगा? एग्जीक्यूशन फेज में। अभी क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। और कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है, तो दिस कंप्लीट्स द मेमोरी एलोकेशन फेज। अब बारी आती है कोड एग्जीक्यूशन फेज की। ओके, आते हैं। कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो रहा है भाई। फर्स्ट लाइन में अगेन हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो प्रोसेस है फॉलो करना है। एक एक लाइन करके मेमोरी एलोकेशन फेज हो गया, अब एक एक लाइन करके क्या हो जाएगा? कोड एग्जीक्यूशन फेज हो जाएगा। तो अब जब हम लोग फर्स्ट लाइन पे आएंगे इन द कोड एग्जीक्यूशन फेज, वहां पे हम लोग क्या करें? console.log, मतलब कि प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? a इक्वल टू, वो प्रिंट करेगा a इक्वल टू a का वैल्यू। अब भैया इस फेज ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे a के अंदर क्या वैल्यू है? a के अंदर वैल्यू है अनडिफाइंड। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा? तो अब प्रिंट हो जाएगा a इक्वल टू अनडिफाइंड। कुछ रॉकेट साइंस किया क्या मैंने? नो, जो हो रहा है वही तो कर रहा हूँ, राइट? आएगा कोड नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट कर देगा क्या? JS इज फन। ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा JS इज फन। प्रिंट हो गया। आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे a को क्या वैल्यू मिल जाएगा? a को वैल्यू मिलेगा 10। ठीक है, अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड को हटा के कर दो 10। बट हम लोग प्रिंट तो पहले कर रहे थे ना, अब 10 दे के भी क्या फायदा? सो आइए देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट होना चाहिए। a इक्वल टू अनडिफाइंड एंड JS इज फन। ठीक है, सो अगर हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, तो आउटपुट इज a is equal to undefined, and obviously now I hope you believe with me that JS is actually fun, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कुछ ऐसा कि a नाम का जो वेरिएबल है उसको मेमोरी तो मिल गया है भाई। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि भाई 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है रेड फोर्ट पे, राइट? हम लोग भी अपने अपने घर में लगाते हैं, जलेबी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, राइट? सो उसी फ्लैग, होस्टिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैग को जो ऊपर ले जाया जाता है, राइट? उसी को होस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर रहा है? जावास्क्रिप्ट ऑल्दो इस वेरिएबल का जो स्टेटमेंट है वो लास्ट में आ रहा है, वो सबसे पहले क्या कर दिया है? उसको होस्ट कर दिया है। मतलब कि उसके लिए मेमोरी तो बना दिया है ना, वैल्यू दिया हो, असाइन किया हो या ना, एटलीस्ट मेमोरी तो बना दिया है। सो उसी को, इसी प्रोसेस को कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग की टेक्निकली बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जावास्क्रिप्ट विल allot memory for our variables even before the code execution. कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उसके पहले वो प्रिपेयर्ड है। हाँ भाई, लो तुम्हारे लिए हम एक मेमोरी असाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं होस्टिंग। अब ये तो था कि हाँ भैया, अब आप सोचोगे, एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए, अच्छा सर ये बताइए कि अब अगर इसके बाद हम एक लाइन में a की वैल्यू प्रिंट करें तब तो a इक्वल टू 10 प्रिंट होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एक बार इसके बाद लिख देते हैं, मतलब कि कोड एग्जीक्यूशन फेज में वैल्यू मिल गया होगा 10, तो एज वी कैन सी a को वैल्यू क्या मिल रहा है? a को वैल्यू मिल रहा है 10, क्योंकि जब यहाँ 10 अपडेट हो गया है तब हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करो, उसके बाद ज़रूर आप 10 वैल्यू यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग। बट यहाँ पे हमारा जो वैर है ये डिफरेंटली बिहेव करता है, एंड हमारे जो लेट और कॉन्स्ट हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंटली बिहेव करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। अब इस केस में जबकि हमने पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम लोग प्रिंट करें, इस केस में उतना डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब हम लोग चलाते हैं इस प्रोग्राम को तो भी a इक्वल टू 10 मिल रहा है,
एंड लेट ए इक्वल टू 10 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 10 ही मिलेगा, राइट। दोनों केस में ए इक्वल टू 10 ही मिल रहा है, बट जो इंटरनल वर्किंग हो रहा है, जो मेमोरी असाइनमेंट हो रहा है, वो डिफरेंट हो रहा है। क्या डिफरेंट हो रहा है, आइए देखते हैं। अब जो मैं चीज़ लेट के लिए बता रहा हूँ, सेम विल अप्लाई फॉर कॉन्स्ट ऑल्सो। तो जैसे जैसे मेमोरी लेट का बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वही चीज़ समझ जाएगा, कॉन्स्ट के लिए भी काम करेगा। बट क्या होता है, आइए एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। सो ऑब्वियसली वी नो दैट फर्स्ट फेज क्या होता है हमारा, मेमोरी असाइनमेंट फेज, मेमोरी एलोकेशन फेज। तो जावास्क्रिप्ट आएगा, देखेगा क्या किसी वेरिएबल को हमें मेमोरी असाइन करना है, हाँ करना है, देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड एज ए, इसको कर दो मेमोरी असाइन। अब मेमोरी तो ए के लिए असाइन हो जाएगा, मेमोरी ए के लिए असाइन हो जाएगा, नो डाउट। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि हमने इस वेरिएबल को लेट का यूज करके डिक्लेयर किया है, इसको मेमोरी मिलेगा बट इट विल नॉट बी एक्सेसिबल। आई रिपीट, इसको मेमोरी तो मिलेगा बट वो मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। इट्स लाइक अगेन रेस्टोरेंट ही में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि व्हाट टू से, रेस्टोरेंट में कभी कभी बहुत लंबी लाइन लगी होती है, ठीक है। तो वेटर क्या करता है, वेटर आपको बता देता है कि हाँ भाई वो वाला जो टेबल है ना, टेबल नंबर 3, उसका बिलिंग हो रहा है, जैसे ही वो लोग बाहर जाएंगे तब आप वहाँ पे जाके बैठ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक लॉजिकल मेमोरी तो असाइन है, अच्छा हमको वहाँ पे जाके बैठना है, बट इज दैट सीट अवेलेबल फॉर यू एट दैट टाइम, नहीं है, राइट। फिजिकली तो वो स्पेस आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और कह सकते हैं हम लोग कि एक मेमोरी बन जाएगा, और ए के लिए ऑल्दो यहाँ पे मेमोरी बन गया है, ठीक है। ए के लिए क्या हो गया, मेमोरी तो बन गया है बट वो मेमोरी समझो कि खाली है और वो एक्सेसिबल नहीं है, ओके। वो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेसिबल नहीं है, कह सकते हो कि वो दूसरी दुनिया में है, राइट। एंड दैट दूसरी दुनिया टेक्निकली हम लोग इसको कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। सो याद रखिएगा, टेम्पोरल डेड जोन में वेरिएबल्स को मेमोरी तो मिल जाता है, ओके, बट वो मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होता है। एग्जैक्टली लाइक द रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको ऑल्दो टेबल अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको उस टेबल पे बैठना है, बट वो टेबल आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। आगे जाके हो जाएगा, आगे जाके आपको वो टेबल मिल जाएगा, आप उस पर खाना मंगा के खा सकते हो, बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजी है स्केड्यूल, आपको वो टेबल नहीं मिला है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है बेसिकली। कूल, एक दो और एग्जांपल समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ए को मेमोरी मिला है बट वो कहाँ है, टेम्पोरल डेड जोन में है। एंड टेम्पोरल डेड जोन में क्या दिक्कत है, वो मेमोरी एक्सेसिबल नहीं है। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, फिर से चेक करेगा कि क्या यहाँ पे किसी वेरिएबल को मेमोरी चाहिए, नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, ओके। सो इस तरीके से हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड फेज क्या है, कोड एग्जीक्यूशन फेज है। तो कोड एग्जीक्यूशन फेज फिर से अब स्टार्ट हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज में फर्स्ट ही स्टेटमेंट क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 10। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए को एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ए को वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही हम लोग ए को कुछ वैल्यू दे देते हैं, अब जैसे ही हम लोग ए को कुछ वैल्यू दे देते हैं, इसका मतलब हो जाता है भैया ए तुम अब टेम्पोरल डेड जोन के बाहर आ जाओ। क्या कर दो, टेम्पोरल डेड जोन के तुम बाहर आ जाओ। कब हमारा ए वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन के बाहर आ रहा है, जब हम उसे कुछ वैल्यू अलॉट कर दे रहे हैं। एंड वैल्यू अलॉट कब होता है, हमेशा कोड एग्जीक्यूशन फेज में होता है। मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, बस एक फिजिकल मेमोरी उसको मिल जाता है, बट एक्चुअल वैल्यू कब मिलता है उसको, एक्चुअल वैल्यू तब मिलता है जब हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो जैसे ही एक को मिल जाएगा वैल्यू 10, वो आ जाएगा टेम्पोरल डेड जोन के बाहर, मतलब कि अभी ये टेम्पोरल डेड जोन नहीं रहेगा, ठीक है। ये अब एक्सेसिबल मेमोरी है, आप टेबल पे बैठ चुके हो, ठीक है। अब कोड बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट लाइन में क्या है, console.log a इक्वल टू, सो वो प्रिंट कर देगा a इक्वल टू, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 10,
तो वो प्रिंट कर देगा a इज इक्वल टू 10 और इस तरीके से कोड एग्जीक्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। एंड बाकी का स्टोरी सेम है, हट जाएगा मेमोरी से सारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस 5-10 मिनट को प्लीज़ रिवाइंड कीजिए एंड फिर से देखिए। फिर से देखने के बाद क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम का आउटपुट सोचना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इस प्रोग्राम का आउटपुट सोचिए, एटलीस्ट फ्लो सोच के रखिए कि कैसे ये काम कर रहा होगा। ठीक है, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा एंड ट्राई भी किया होगा। ये एक बार डायग्राम बना लो, ट्राई करते रहो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ये देखते हैं। ओके, फिर से वही चीज़ करेंगे, पहले मेमोरी एलोकेशन फेज चलाएंगे, उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, नो रॉकेट साइंस, जस्ट जो था हमारा वही फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, चेक करेगा कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेटमेंट पे जाएगा, चेक करेगा कोई वेरिएबल है क्या, हाँ है, ए नाम का वेरिएबल है। बट इस वेरिएबल को हम लोग ने कैसे डिक्लेयर किया है, लेट का यूज करके डिक्लेयर किया है। एंड अगर हम लोग लेट का यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ बनता है, वो बनेगा हमारे टेम्पोरल डेड जोन में। सो ए को कुछ मेमोरी तो मिल जाएगा, ए को कुछ मेमोरी तो मिल जाएगा, बट ये मेमोरी कहाँ पे होगा, दिस मेमोरी वुड बी इन आवर टेम्पोरल डेड जोन। सो जल्दी से एक टेम्पोरल डेड जोन बना देते हैं। ठीक है, यही है हमारा क्या, यही है हमारा टेम्पोरल डेड जोन। व्हाट इज द प्रॉब्लम में टेम्पोरल डेड जोन, इसमें जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, इसमें जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज हो गया है कंप्लीट, कंप्लीट राइट, और कोई तो स्टेटमेंट है नहीं तो कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे किस पे, हमारे सेकेंड फेज पे, यानी कि कोड एग्जीक्यूशन फेज पे। कोड एग्जीक्यूशन फेज होगा स्टार्ट और होगा प्रॉब्लम। console.log a इज इक्वल टू, वो प्रिंट करना चाहेगा कि अच्छा प्रिंट, चलो प्रिंट करते हैं, a इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है। तो वो मेमोरी में आएगा देखने की a नाम का कुछ चीज़ है क्या, इस मेमोरी में वो ट्राई करेगा चेक करने का। बट क्या उसको a मिलेगा, a तो उसको मिलेगा नहीं। वो देख सके, मे भी दूर से देखेगा, अच्छा a है तो, बट वो कहाँ पे है, वो है टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। बोले भाई इसमें तो ताला लगा के रखे हो तुम, ताला का चाबी तो दिए नहीं हो, हम कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे ही इसको एक्सेस नहीं मिलेगा क्या होगा, एक उसको दिख रहा है ए है, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सेस ए, वो ए को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक आपकी क्रश तो खड़ी आपको दिख रही है, बट आप बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अपने पप्पा के साथ खड़ी है वो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हो रहा है हमारे ए के साथ। ठीक है, ए ऑल्दो जावास्क्रिप्ट को दिखेगा ए है, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सेस, क्योंकि वो कहाँ पे है, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर जो वेरिएबल्स रहते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के टाइम पे ए एक्सेसिबल नहीं होगा। एंड क्योंकि उसको ए का वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ हमें मिल जाएगा क्या, एरर। ठीक है, ये देखते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ के आगे प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं क्योंकि एरर आ गया। तो देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम करते हैं रन, एंड एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द एरर। क्या एरर है, ध्यान से पढ़िएगा इस एरर को। ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये नहीं बोल रहा है कि भाई ए है ही नहीं, कैन नॉट फाइंड ए इज नॉट डिफाइंड, या कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए, हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर क्या, बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो ये एरर जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमें क्या मिल रहा है, एक एरर कि वी कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हो कि ए उसको दिख रहा है बस एक्सेसिबल नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब लेट्स सपोज हमने ए को डिक्लेयर ही नहीं किया था, मतलब कि ए हमारे प्रोग्राम में बना ही नहीं होगा। इस केस में देखते हैं क्या एरर आता है।
तो प्रोग्राम रन करने पे क्या हो रहा है, ये बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि भाई ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए को तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया है। बट इस केस में क्या आउटपुट आ रहा था अगेन, जब हमने लेट ए इक्वल टू 10 किया था, ये बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि ए है बट क्योंकि अभी उसको वैल्यू नहीं हुआ है, वो कहाँ पे होगा, टेम्पोरल डेड जोन में होगा। एंड टेम्पोरल डेड जोन के अंदर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो जब हम कह रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू 10, वो बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस ए, बट हम जब इसी लाइन को नहीं, इस लाइन को जब हम कमेंट कर दे रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो मतलब ये है कि यहाँ पे भी काइंड ऑफ होस्टिंग तो हो रहा है, मतलब कि हाँ भाई मेमोरी वगैरह असाइन तो हो रहा है ए के लिए, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है। एंड इस टेम्पोरल डेड जोन के अंदर कोई वेरिएबल अगर रहता है तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। एंड कब कोई वेरिएबल रहता है टेम्पोरल डेड जोन के अंदर, जब हम उसे लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं और उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जस्ट टू शो यू, कॉन्स्ट का भी सेम है, तो अगर लेट की जगह हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, जो कि है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, एग्जैक्टली सेम थिंग, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग एक प्रोसेस है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर वो क्या करता है, वेरिएबल्स के लिए फर्स्ट ही फेज में, मतलब मेमोरी एलोकेशन फेज में ही मेमोरी असाइन कर देता है। ठीक है, अगर वैर से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उसको वो अनडिफाइंड वैल्यू भी दे देगा, बट अगर लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं तो उस फेज ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, वो वेरिएबल तो रहेगा बट एक्सेसिबल नहीं होगा। एक्सेसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो जब तक कोड एग्जीक्यूशन के टाइम उसको वैल्यू ना मिल जाए तब तक लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैर वाले को यूज़ कर सकते हो, हाँ, एरर नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर अनडिफाइंड ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही की डिफरेंस है वैर, लेट और कॉन्स्ट के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैर का यूज़ करने लगो, नो, हमेशा हमें लेट का यूज़ करना है। एंड किसी किसी केसेस में जब हम लोग को कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तब कॉन्स्ट का यूज़ करना है। ठीक है, सो वही जिस प्रोग्राम से स्टार्ट किया था हमने उसी प्रोग्राम पे एंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या प्रोग्राम था, आई थिंक 3 वेरिएबल्स थे, राइट। इसका आप लोग खुद सोच लो डायग्राम कैसा होगा, बना के सोचो। ठीक है, बट आउटपुट वेरी क्लियरली क्या था हमारा, 10 20 30 था। ठीक है, बट इसी को अगर हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं, तो पहले सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद डिक्लेयर करें, इस केस में कैसा डायग्राम बनेगा सोचो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे कॉल स्टैक पे चला जाएगा ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये हमेशा कोड को 2 फेजेस में एग्जीक्यूट करता है। पहला इज मेमोरी एलोकेशन फेज, सेकेंड इज द कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज से। सो फर्स्ट लाइन में आएगा, चेक करेगा कोई वेरिएबल है क्या जिसको मेमोरी चाहिए, नहीं है। सेकेंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में भी नहीं है, आ जाएगा इस लाइन में। इसमें देखेगा अरे हाँ कोई वेरिएबल तो है जिसको मेमोरी चाहिए। अब देखिएगा भाई वेरिएबल तो है, ठीक है, मेमोरी दे देंगे, नो प्रॉब्लम, बट कैसे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वैर का यूज़ करके ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। तो बहुत ही नॉर्मली क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, ए नाम का वेरिएबल बनाएगा एंड उसको वैल्यू भी दे देगा। क्या वैल्यू दे देगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, डन। अब आएगा नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन में भी चेक करेगा क्या कोई वेरिएबल है जिसको वैल्यू देना है, हाँ बी नाम का वेरिएबल है, बट इसको हम लोगों ने कैसे डिक्लेयर किया है, लेट का यूज़ करके डिक्लेयर किया है। एंड क्योंकि हमने लेट का यूज़ किया है बी को डिक्लेयर करने के लिए, इसको मेमोरी तो मिल जाएगा, बट कहाँ पे मिलेगा, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। सो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्पोरल डेड जोन। जावास्क्रिप्ट देखेगा, अच्छा बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कर दो, नो प्रॉब्लम। तो बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा।
बट क्या बी के अंदर कुछ है? नहीं है। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, देखेगा अच्छा सी नाम का भी एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है कर देते हैं। बट इसको कैसे डिक्लेयर किए हो भाई? वेर का यूज़ किए हो क्या? नहीं, तुमने तो यूज़ किया है कॉन्स्ट को। कॉन्स्ट का यूज़ किए हो तो कहाँ पे इसकी मेमोरी मिलेगा? क्या था भाई? टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। यहीं पे सी नाम का भी वेरिएबल बनेगा और इसको भी कोई वैल्यू अभी के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा हमारा फर्स्ट फेज यानी कि मेमोरी एलोकेशन फेज कंप्लीट। अब आएगी बारी सेकेंड फेज की, जो कि है कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज में सबसे पहले आएगा लाइन नंबर 1, क्या है? console.log। अच्छा कुछ प्रिंट करना है, जावास्क्रिप्ट पेन लेके रेडी रहेगा। अच्छा प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करना है? ए प्रिंट करना है। ए के अंदर कुछ है क्या? ए एक्सेसिबल है क्या? सबसे पहले हाँ, ए तो एक्सेसिबल है। क्या प्रिंट हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक है। वो प्रिंट कर देगा क्या? अनडिफाइंड। सुंदर सी हैंड राइटिंग में। कंट्रोल बढ़ेगा आगे एंड हमें फिर से प्रिंट करना है। जावास्क्रिप्ट पेन लेके रेडी है भाई, जो आएगा प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो देखेगा किसको प्रिंट करना है, उसका हो जाएगा हालत खराब। हो जाएगा देखने कि अच्छा भैया बी को प्रिंट करना, अच्छा बी हमको कहीं दिख तो रहा है, बट जैसे ही वो पास जाएगा देखेगा ओ माय गॉड यहाँ तो ब्लैक होल है, इट इज़ इन द टेम्पोरल डेड जोन। वो भूत वाला भूत बंगला होता था राइट, नहीं नहीं उस बिल्डिंग में मत जाना, ओके। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी दिखेगा, अच्छा टेम्पोरल डेड जोन में है, नो 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 आई एम नॉट गोइंग टू गो इनसाइड दैट। तो जैसे ही वो टेम्पोरल डेड जोन दिखेगा बोलेगा भाई बी तो है बट सॉरी आई कैन नॉट एक्सेस इट एट द मोमेंट। सो यहीं पे प्रोग्राम में आ जाएगा क्या? एरर, एंड यहीं पे प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप, ओके। सो यहीं पे प्रिंट कर देगा बेसिकली कि अच्छा आई कैन नॉट एक्सेस बी। लेट सपोज हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया था, प्रोग्राम बढ़ता आगे। सी के लिए भी सेम चीज़ होता कि भाई सी तो है बट कहाँ पे है सी? टेम्पोरल डेड जोन में। तो सी के लिए भी काइंड ऑफ एरर ही मिलता। बट एक बार एरर आ गया तो कंट्रोल आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहीं पे प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी? हमारी टेम्पोरल डेड जोन की, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की, कॉल स्टैक की, एंड जावास्क्रिप्ट इंजन की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होस्टिंग की। आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आने वाले जो वीडियोज़ हैं इसमें कमाल कमाल की चीज़ें मिलेंगी आपको, कमाल के कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं बेसिकली। सो इस तरीके से हम अपना होस्टिंग जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ये वीडियो रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे देख रहे हो तो दिस इज़ होस्टिंग फॉर अस, राइट। एनीवेज इस वीडियो की होशियारी हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिमेंबर, होशियारी नहीं रुकनी चाहिए।